चतुर साहूकार और शातिर चोर कहानी बहुत पुराने समय की है, जब गंगा यमुना के दोआब में एक गांव बसा था जिसका नाम था रतनपुर। यह गांव ऐसा था कि मानो प्रकृति ने इसे अपनी गोद में बसा रखा हो। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब जिसमें कमल के फूल खिलते और मछलियां तैरती थीं। गांव के लोग मेहनती थे, अपने खेतों में दिन रात एक करके अनाज उगाते और पशु पालते। गांव में हंसी खुशी का माहौल था और हर घर में रोटी दाल का इंतजाम था। इसी गांव में रहता था एक साहूकार जिसका नाम था रामलाल। रामलाल कोई जन्मजात धनवान नहीं था, उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से यह मुकाम हासिल किया था। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। सो रामलाल की मेहनत ने उसे गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बना दिया था। उसके पास कई बीघा जमीन थी जिसमें वह गेहूं, चावल और गन्ने की खेती करता था। खेतों में काम करने के लिए उसने कुछ मजदूर रखे थे और घर में 4-5 गाय भैंस थीं जिनका दूध गांव में बिकता था। रामलाल की पत्नी शांति देवी भी कम चतुर नहीं थी। वह घर के हिसाब किताब को संभालती थी और गांव की औरतों के बीच अपनी सादगी और समझदारी के लिए जानी जाती थी। रामलाल का घर गांव के ठीक बीच में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और सामने एक बड़ा सा आंगन जहां शाम को गांव वाले जमा होकर गपशप करते। रामलाल का दिल बड़ा उदार था। अगर किसी को उधार चाहिए होता, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती या किसी का कोई और संकट आता तो लोग सीधे रामलाल के पास जाते। वह बिना ज्यादा सवाल किए मदद कर देता, लेकिन इतना चतुर था कि कर्ज लेने वालों से ब्याज भी वसूल लेता। गांव वाले उसे प्यार से साहूकार जी कहकर बुलाते। लेकिन हर सुखी गांव की तरह रतनपुर में भी एक समस्या थी। गांव के आसपास कुछ निठल्ले लोग थे जो मेहनत करने की बजाय चोरी छिपे दूसरों का माल हड़पने की फिराक में रहते। ये 4 शातिर चोर थे जिनका नाम था कालिया, भूरा, मंगला और रंगा। ये चारों इतने चालाक थे कि रात के अंधेरे में किसी के घर में सेंध लगा देते और कोई सबूत तक नहीं छोड़ते। कभी किसी का अनाज चुरा लेते, कभी गहने तो कभी कपड़े। गांव वालों ने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस वाले बस कागज पत्तर पर 2-4 लाइनें लिखकर चले जाते। चोर कुछ दिन शांत रहते, फिर वही धंधा शुरू कर देते। गांव में इन चोरों का ऐसा खौफ था कि लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते। औरतें अपने गहने तकिए के नीचे छिपा कर रखती और मर्द रात को बारी बारी से पहरा देते। लेकिन चोर इतने शातिर थे कि किसी न किसी तरह से चोरी कर ही देते। एक बार तो उन्होंने एक बूढ़े किसान के घर से उसकी जिंदगी भर की कमाई, जो एक पुराने संदूक में रखी थी, साफ कर दी। गांव वाले परेशान हो चुके थे। हर रोज सभा होती जिसमें लोग चोरों से बचने की तरकीबें सोचते, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आती। रामलाल को भी इन चोरों की खबर थी। उसने अपने घर की रखवाली के लिए 2-3 नौकर रखे थे जिनका काम रात को पहरा देना था। लेकिन नौकरों का क्या, थोड़ी देर तक तो आंखें खुली रखते, फिर किसी कोने में खर्राटे मारने लगते। रामलाल ने कई बार उन्हें डांटा, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार उसने 2 नौकरों को निकाल दिया और सिर्फ एक भरोसेमंद नौकर गोपाल को रखा, जो खेतों में भी उसका हाथ बंटाता था। एक दिन गांव की सभा में रामलाल भी शामिल हुआ। लोग चोरों की बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, साहूकार जी, तुम्हारे पास तो इतना माल मत्ता है, चोरों की नजर तो सबसे पहले तुम पर ही होगी। कुछ करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा घर भी खाली हो जाएगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, चाचा, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन इन चोरों को पकड़ना आसान नहीं। ये रात के परिंदे हैं, दिन में कोई ठिकाना नहीं। सभा में कई सुझाव आए। कोई बोला कि कुत्ते पाल लो, कोई बोला कि जाल बिछाओ, लेकिन रामलाल को कोई बात पसंद नहीं आई। वह सोच में पड़ गया कि कुछ ऐसा करना होगा जो इन चोरों को सबक सिखाए। इधर फसल की कटाई का समय आया। रामलाल की खेतों में इस बार गेहूं और गन्ने की बम्पर पैदावार हुई। उसने अनाज को बोरियों में भरा और बाजार ले जाने की तैयारी की। गोपाल और एक दूसरा मजदूर, मंगल, उसके साथ बैलगाड़ियों में अनाज लादकर बाजार की ओर चल दिए। बाजार में एक बड़े सेठ हरगोविंद ने रामलाल का अनाज अच्छे दाम पर खरीदा। सौदा तय हुआ और रामलाल के हाथ में मोटी रकम आई। सेठ ने रामलाल को एक तरफ ले जाकर चुपके से कहा, साहूकार जी, थोड़ा संभल कर जाना। मैंने देखा है कि 4 की 4 संदिग्ध लोग इधर उधर मंडरा रहे हैं। लगता है उनकी नजर तुम्हारी रकम पर है। रामलाल ने सेठ की बात ध्यान से सुनी। उसने दूर से उन चारों को देखा, मुंह पर कपड़ा बांधे, आंखों में चमक और चाल में शातिरी। रामलाल समझ गया कि ये वही 4 चोर हैं जिन्होंने गांव में आतंक मचा रखा है। लेकिन वह डरा नहीं, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा।
कहते हैं ना, साहूकार का दिमाग और सांप की चाल दोनों को समझना मुश्किल है। रामलाल ने एक तरकीब सोची। उसने गोपाल को सारी रकम एक थैले में डाली और उसे बैलगाड़ी के नीचे छिपाकर गांव वापस भेज दिया। खुद एक खाली थैला उठाया, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भरे और उसे इस तरह लटकाया कि लगे कि उसमें मोटी रकम है। फिर वह बाजार के सामने वाले रास्ते से जंगल की ओर निकल पड़ा। चोरों ने रामलाल को अकेले जाते देखा। उन्हें लगा कि साहूकार ने सारा पैसा अपने पास ही रखा होगा। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया और रामलाल के पीछे पीछे चल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था और सूरज ढल रहा था। रामलाल तेज कदमों से चल रहा था और चोर कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहे थे। रामलाल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे चोरों की परछाई दिखी। वह समझ गया कि उसकी तरकीब काम कर रही है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी और जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचकर एक पतली पगडंडी पकड़ ली। चोरों को लगा कि साहूकार भाग रहा है। कालिया बोला, भूरा, इसे छोड़ना नहीं, सारा माल इसके पास है, आज रात इसे लूटकर हम अमीर हो जाएंगे। मंगला ने हंसते हुए कहा, अरे ये साहूकार कितना भी तेज चले हमसे नहीं बच सकता। चारों चोर रामलाल के पीछे लगे रहे, लेकिन जंगल के घने रास्तों में रामलाल ने उन्हें चकमा दे दिया। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गया, जहां नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसने अपना थैला वहीं छिपा दिया और ऊपर से पत्तियों से ढक दिया। फिर वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया, जैसे थक गया हो। थोड़ी देर बाद चोर वहां पहुंचे। उन्होंने रामलाल को पेड़ के नीचे बैठे देखा। चारों ने अपने हथियार निकाले। कालिया के पास लाठी थी, घूरा के पास चाकू, मंगला के पास रस्सी और रंगा के पास एक पुराना तमंचा। वे रामलाल को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। रामलाल ने आंखें खोली और चारों को देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वह सोच रहा था कि अब क्या करना है। कालिया ने कड़क आवाज में कहा, साहूकार, जो माल बाजार से लाया है वो सारा निकाल दे, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो कोई साहूकार नहीं, मैं तो इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। चोरों ने चारों तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक पुराने कब्रिस्तान के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ पुरानी कब्रें, टूटी फूटी मूर्तियां और सन्नाटा। रामलाल ने आगे कहा, मैं तो यहाँ मरघट की रखवाली करता हूँ। रात को भूत प्रेत उठते हैं, सो मैं इन्हें शांत करता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चोरों को लगा कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। भूरा ने फुसफुसाकर कहा, कालिया, ये तो कोई भूत वूत लगता है। मंगला की टांगें कांपने लगी। रंगा ने तमंचा नीचे कर लिया और बोला, चलो यहाँ से भागो, ये साहूकार नहीं कोई और ही है। रामलाल ने मौके का फायदा उठाया और जोर से चिल्लाया, अरे तुम लोग मेरे मरघट में क्यों आए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही चारों चोरों की आत्मा कांप गई। वे सर पर पैर रखकर भागे, जैसे जान बचाने की जुगत न हो। रामलाल ने ठहाका लगाया और अपने कपड़े ठीक किए। उसने छिपाया हुआ थैला उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने शांति देवी को सारी बात बताई। शांति ने हंसते हुए कहा, तुम तो बड़े चालाक निकले, लेकिन ये चोर ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, ये फिर आएंगे। रामलाल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ भाग्यवान, इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार के लिए कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी। चोरों को रामलाल की चालाकी से बड़ा गुस्सा आया। कालिया ने अपने साथियों से कहा, इस साहूकार ने हमें बेवकूफ बनाया, अब की बार हम इसके घर में सेंध लगाएंगे, सारा माल लूट लेंगे और इसे सबक भी सिखाएंगे। चारों ने योजना बनाई कि अगली रात को रामलाल के घर में चोरी करेंगे। इधर रामलाल भी चुप नहीं बैठा। उसने सुना था कि पास के गांव में एक सपेरा रहता है जो सांपों को काबू करने में माहिर है। रामलाल अगले दिन उस सपेरे के पास गया। सपेरे का नाम था मंगरू, एक दुबला पतला आदमी जिसके पास कई तरह के सांप थे। रामलाल ने उससे 4 जहरीले सांप खरीदे और 4 मिट्टी के घड़े मंगवाए। उसने मंगरू से कहा, इन सांपों को इन घड़ों में डाल दो और ढक्कन अच्छे से बंद कर दो। मंगरू ने वैसा ही किया। रामलाल ने घड़े अपने घर की छत पर रखवा दिए और मंगरू को पैसे देकर विदा किया। घर लौटकर रामलाल ने शांति को सारी योजना बताई। वह बोला, भाग्यवान, अब की बार इन चोरों का काम तमाम होगा। तुम बस इतना करना कि रात को थोड़ा शोर मचाना, जैसे तुम डर रही हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। शांति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तरकीबें तो गजब की हैं, देखते हैं इस बार चोर क्या करते हैं। रात हुई। चोरों ने रामलाल के घर के आसपास छिपकर नजर रखी। आधी रात को जब गांव सन्नाटे में डूबा था, चारों चोर दीवार फांदकर रामलाल के आंगन में उतरे। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है, जैसे कोई लापरवाही हुई हो। कालिया ने फुसफुसाकर कहा, देखा, साहूकार की किस्मत आज हमारे साथ है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, शांति ने ऊंची आवाज में कहा, ए जी, मुझे डर लग रहा है, कहीं चोर तो नहीं घुस आए। सारा माल तो मैंने छत पर घड़ों में छिपा रखा है।
अगर चोरों को पता चल गया तो? रामलाल ने जानबूझकर जोर से जवाब दिया, अरे भाग्यवान चोरों को क्या पता कि हमने सारा सोना चांदी घड़ों में रखा है, तिजोरी तो खाली पड़ी है। चोरों ने यह बात सुनी और उनकी बाँछें खिल गईं। भूरा ने